हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, वोकेबलरी का एमबी बुक से चल रहा है आप लोगों का सेशन और इसका हम लोग कराने वाले हैं आपको आज सेट नंबर 8। ये एसएससी सीपीओ प्री टेस्ट में पूछा जा चुका एक सेट पेपर है जो कि 50 मार्क्स का रहता है पेपर आपका, जिसमें 20 मार्क्स की ओनली वोकेबलरी है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि वोकेबलरी का रोल कितना बड़ा है आपके एग्ज़ाम्स में, और समझ सकते हैं क्या आप लोगों को पता है खूब अच्छे से। इस गैस सबको पता है कि वोकेबलरी एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है आपके एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर मैं आपको एमबी बुक से जो सीपीओ प्री में आई हुई वोकेबलरी है वो कराने वाला हूँ। मैंने इनको सिस्टमेटिक सजा दिया है, यानी कि सभी सिनोनिम्स एक साथ, सभी एंटोनिम्स एक साथ, सभी वन वर्ड एक साथ, सभी इडियम्स एक साथ। बस आपको बैठ करके देखना है। नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं, नहीं तो आप 2 बार वीडियो देखिएगा, आपको वोकेबलरी अपने आप याद हो जाएगी। क्योंकि जब आप बहुत सारे वोकेबलरी कर लेंगे तो ये आपके रिपीट भी होनी शुरू हो जाएगी और ये अपना आप आपको याद हो जाएगी। और अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो आप वीडियो को एक बार देखने के बाद दूसरी बारी में नोट्स बनाइएगा। ऐसी मेरी आपको पर्सनल एडवाइस है। पहली बारी में नोट्स मत बनाइएगा, पहली बार में सिर्फ वीडियो को बैठ कर देखिएगा। चलिए गाइस, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। कह रहा है कि फाइंड द करेक्ट सिनोनिम्स, यानी कि आपको सिनोनिम्स बताना है इस वर्ड का, दिए गए वर्ड का। अब गाइस पहला वर्ड आपका, यानी कि वैसे तो बुक में 17 है लेकिन हमारा पहला वर्ड है गैलिवेंट। तो गाइस गैलिवेंट मतलब एक ऐसी कोई यात्रा जो सिर्फ मज़े के लिए की गई हो। एक ऐसी कोई यात्रा जो सिर्फ मज़े के लिए, आनंद के लिए की गई हो। जिस ऐसी यात्रा को बोलते हैं गाइस हम लोग गैलिवेंट। क्या बोलते हैं गाइस? गैलिवेंट। अब हमें यहाँ पे दिए गए ऑप्शनों से अपने आंसर का पता लगाना है कि कौन सा आंसर हमारा सही हो सकता है। जैसे कि पहला वर्ड है गैस ट्रैकलिंग। तो गैस ट्रैक बोलते हैं, ट्रैकलिंग बोलते हैं, यानी कि ट्रैक से बना है ट्रैकलिंग। अगर खासकर आप किसी पहाड़ की चढ़ाई कर रहे हो, किसकी चढ़ाई कर रहे हो गैस? पहाड़ की, तो उसको बोलते हैं। और मुझे यहाँ पर गैस थोड़ा सा स्पेलिंग पे डाउट है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। सी यहाँ पे नहीं आएगा। यस गैस, तो इसको कंफर्म कर लीजिएगा, सी यहाँ पे शायद नहीं आना है। आप इसको चेक कर लीजिएगा और हो सकता है मेरे से ही टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हो गई हो। तो यहाँ पे गैस ट्रैकलिंग मतलब किसी पहाड़ की चढ़ाई करना। अगला है हॉलीडे, मतलब एक आम छुट्टियाँ। वो छुट्टियाँ कुछ भी हो सकती हैं, उनके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आप घूमने जाएँ, घर पे भी बैठ के छुट्टियाँ मना सकते हैं। तो ये हॉलीडे हो गया आपका। बोटिंग मतलब आपको दिख रहा है गैस बोट का इस्तेमाल हो रहा है, तो बोट मतलब पानी वाली बोट। तो बोटिंग मतलब पानी में जो कोई यात्रा की जाए, तो ये तो खैर होने से रहा। आपका हो जाएगा टूर। इस गैस यानी कि इस सेंटेंस का, सॉरी, इस वर्ड का आंसर आपको हो जाएगा डी, पूरी तरह से करेक्ट। अगला जो वर्ड है गैस, ये बहुत मैंने देखा है इसको आते हुए एग्जाम में, मैं काफ़ी समय से इसको देखता आ रहा हूँ। वर्ड भी बड़ा खतरनाक है, निनकम्पूप। जितना बड़ा वर्ड उतना छोटा इसका मीनिंग। इसका मतलब है बच्चों मूर्ख। निनकम्पूप मतलब मूर्ख को बोलते हैं गैस। बोल्ड माने साहसी, निर्भीक, निडर, बोल्ड। तो ये तो गैस होने से रहा। इनोसेंट मतलब निर्दोष, मासूम। तो गैस ये भी आंसर होने से रहा। अगला है क्लेवर मतलब बुद्धिमान, चतुर, चालाक। तो ये भी इसका आंसर होने से रहा। अगला है फुलिश मतलब मूर्ख, और यही इसका आंसर होगा गैस, यानी कि इसका आंसर भी आपका हो जाएगा डी, पूरी तरह से करेक्ट। अगले वर्ड की तरफ दौड़ता हूँ गैस। तो यहाँ पे अगला वर्ड है हमारा अवॉइड। जिस गैस अगला वर्ड है हमारा अवॉइड। अवॉइड का मतलब होता है गैस किसी चीज़ से बचना, यानी कि दूर रहना, उससे परहेज करना। अवॉइड रहना उससे, यानी कि भाई साहब बी अवॉइड, यानी कि उससे बचें आप किसी भी चीज़ से। जैसे कि आजकल कोरोना महामारी चल रही है, तो इससे बचें आप लोग। यस गैस, अब यहाँ पे पहला वर्ड है हमारे पास में इवेड। इवेड का मतलब होता है सावधान रहना और बचने की कोशिश करना किसी चीज़ से। तो ये इसका आंसर हो सकता है फिर तो, अगर देखा जाए तो। फेस माने किसी का सामना करना। अप्रोच मतलब पहुँच, अप्रोच मतलब पहुँच, और परस्यू मतलब अनुसरण करना, फॉलो करना किसी चीज़ को। तो गैस यहाँ मुझे लगता है कि इसका आंसर आपका पहला ही हो जाना चाहिए करेक्ट। यस गैस, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, पूरी तरह से करेक्ट। आगे बढ़े हम लोग अगर अपने वर्ड पे, तो अगला वर्ड है हमारा एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट, ध्यान देना बच्चों, बहुत ही शानदार वर्ड, बहुत ही ज़्यादा। बच्चों एग्जीक्यूट का मतलब होता है किसी चीज़ को काम पर, मतलब कार्यान्वित करना, यानी कि उसको चालू करना, किसी चीज़ को एक तरह से स्टार्ट करना, मैं कह सकता हूँ। एग्जीक्यूट करना, क्या करना, उसको एग्जीक्यूट करना। अब पहला वर्ड है अप्लाई करना। क्या करना है? अप्लाई करना। तो बच्चों अप्लाई करना यहाँ पर नहीं होगा। ऑक्यूपाई मतलब किसी चीज़ को ऑक्यूपाई करना, मतलब घेरना, किसी चीज़ को, खाली कोई चीज़ है उसको ऑक्यूपाई करना। वैरायटी यानी कि विविधता। और इम्प्लीमेंट मतलब किसी चीज़ को, वही मतलब उसे प्रयोग में लाना। एक तरह से आपने सुना होगा ना बच्चों, आप लोग सभी पढ़ रहे हैं आजकल, तो जीके वगैरह ही पढ़ रहे होंगे, तो जो संशोधन वगैरह होते हैं ना, कानून वगैरह बनते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना, लागू करना उनको, कि भैया 31 जुलाई से ये चीज़ लागू हो जाएगी, 31 से ये चीज़ लागू हो जाएगी, इस तरह से लागू करना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका भी आंसर आपका हो जाएगा डी, पूरी तरह से करेक्ट।
अगले वर्ड की तरफ दौड़ते हैं गाइज अपने और चलते हैं। अगला वर्ड कह रहा है रेमेडी। ये तो खैर आपने सुना ही होगा, एक नहीं दो नहीं कई बार सुना होगा। वन वर्ड में भी कई बार ये आता है। यस, तो रेमेडी मतलब बच्चों इलाज, रेमेडी मतलब इलाज, उपचार। तो गैस यहाँ पर है पहला बियरिंग। बियरिंग मतलब सहन करना और बर्दाश्त करना और ऊपर अपने लेके चलना किसी चीज़ को, उसको भी बियरिंग बोल देते हैं गैस। यस गैस, तो ये सर इसका होने से रहा। हीलिंग मतलब घाव, क्योर मतलब इलाज उपचार, और रिस्टोर मतलब किसी को रिस्टोर करके रखना। तो ये तो होने से रहा आंसर। इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, पूरी तरह से करेक्ट। अब अगले जो 5 वर्ड बच्चों आपके सामने आने वाले हैं वो हैं आपके एंटोनियम्स, यानी कि ये थे आपके सिनोनियम्स। अगले हैं आपके एंटोनियम्स, यानी कि अपोजिट वर्ड, जिसको बोल देते हैं हम लोग नॉर्मली अपनी भाषा में। तो गैस आपको यहाँ पे इनका अपोजिट बताना है। जैसे कि पहला वर्ड है आपका इमैकुलेट, यानी कि अपोजिट वर्ड का पहला वर्ड है, बुक के अंदर ही आपका 60 नंबर पे है। मैंने नंबरिंग इसलिए लिखी है जिससे कि अगर आप ढूंढने बैठ जाएं तो आपको ईजिली ये वर्ड मिल जाए, बुक के अंदर फाइंड हो जाए। पहला वर्ड है आपका इमैकुलेट। बच्चों इमैकुलेट मतलब ऐसी कोई चीज़ जो बिल्कुल मतलब जिसके अंदर बिल्कुल कमी ना हो, बस ये सोचिए आप। एक्यूलेट यानी कि एक्यूरेट समझ लीजिए आप इसको, इसके अंदर कोई कमी ना हो, बिल्कुल एकदम जैसा आपको चाहिए ना, बिल्कुल 100% सही, ऐसा। जिस गैस अब हमें बताना है इसका अपोजिट मीनिंग। पहला वर्ड है हमारा अनटार्निश्ड। इस गैस वर्ड को सुनते रहिएगा और लिखते रहिएगा मीनिंग, लेकिन पहली बार में नहीं। अनटार्निश्ड मतलब बच्चों बेदाग। बेदाग मतलब इसके अंदर कोई कमी ना हो, यानी कि तो इसका सिनोनिम्स हो गया, आपको तो एंटोनिम्स बताना है। इस गैस उससे अगला वर्ड भी है हमारा फ्लोलेस। फ्लोलेस मतलब दोष रहित। सिस्टमेटिक मतलब कोई सिस्टम से चलने वाली प्रक्रिया, और मैसी मतलब जिसके अंदर बहुत ही गंदा तरीका हो। आप इसको याद रखो, मैं एसएससी, मैं मैसी यानी कि मैं एसएससी, मैं एसएससी की प्रक्रिया का विरोध करता हूँ, ये बहुत ही गंदी प्रक्रिया है, ऐसे इसको आप याद रख लीजिएगा। तो मैसी यानी कि बच्चों इसका आंसर हो जाएगा डी ही करेक्ट, क्योंकि ऊपर वाला था शुद्ध साफ सुथरा और ये हो जाएगा आपका भद्दा गंदा। इसका आंसर आपको हो जाएगा डी करेक्ट। अगले वर्ड पर चलते हैं बच्चों, क्या कह रहा है। अगला वर्ड है हमारा डेटर, 28 नंबर पर है। डेटर DETER, किसी को हतोत्साहित करना, किसी का हौसला गिराना, किसी को हतोत्साहित करना। अब गैस यहाँ पर हमारे पास वर्ड है पहला वर्ड है हमारा पर डिस्यूड। डिस्यूड मतलब गैस किसी को हतोत्साहित करना। तो ये तो इसका आंसर होने से रहा, क्योंकि ये तो इसका एक तरह से सिनोनिम्स हो जाएगा आपका बच्चों, तो ये इसका आंसर होगा नहीं। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं गैस। अगला वर्ड है अनकरेज, किसी को प्रोत्साहित करना, बिल्कुल होगा। हतोत्साहित करना, प्रोत्साहित करना, ये बिल्कुल एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं, आंसर इसका बी रहेगा। प्रिवेंट मतलब किसी को बचाना किसी चीज़ से या दूर रहना, प्रिवेंट। और बच्चों एक्साइट मतलब बाहर निकालना। तो गाइस इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, पूरी तरह से करेक्ट। एंटिक, गैस वर्ड है आपका 44 नंबर पर एंटिक। एंटिक मतलब होता है गैस कोई ऐसी चीज़ जो जिसके साथ दूसरा ना हो, कुल मिला के बात। पहली बात तो यूनिक समझ लीजिए इसका मतलब, और ऐसी कोई चीज़ मतलब जिसका दूसरा ना हो, यानी कि बहुत ही प्राचीन, बहुत ही पुरानी। यस, यानी दूसरा ना हो तो मतलब उसके से दूसरी अब बन भी नहीं सकती और ज़रूरत भी नहीं है बनाने की, क्योंकि भैया अब कोई चीज़ प्रचलन में नहीं है, इसलिए ज़रूरत नहीं है उसकी बनाने की। यस गैस, तो यहाँ पे एंटिक मतलब अति प्राचीन, यानी कि बहुत पुराना। अब गए जब बात आ गई आपके बहुत पुराने की, तो बहुत पुराने का आपको साफ साफ मीनिंग दिख रहा होगा यहाँ पे मॉडर्न, यानी कि बिल्कुल नवीन, आज का। इस गैस अब आज का तो ये तो आंसर तो आपको हो चुका है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे दिए गए शब्दों के और के मीनिंग। अब जैसे कि पहला वर्ड दिया गया उसने आपको प्री हिस्ट्रिक, यानी कि ऐतिहासिक, बहुत ही पुराना ऐतिहासिक। ऐतिहासिक कोई चीज़ नहीं है बच्चों, ऐतिहासिक वो चीज़ है जो मतलब ऐतिहासिक हो। लाइक मान लीजिए आपको अकबर की तलवार मिल जाए, ये प्री हिस्ट्रिक है, या कोई बुक मिल जाए लिखी उस समय की, ये प्री हिस्ट्रिक है। इस तरह से इसका कन्वेंशनल यानी कि जटिल, और ट्रेडिशनल मतलब हमारा जो ट्रेडिशन से जुड़ा हो, हमारे यस हमारे प्रथाओं से जुड़ा हो। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सी, पूरी तरह से करेक्ट। वर्ड 46 पे है अगाइल। अगाइल मतलब फुर्तीला, बहुत ही चुस्त दुरुस्त, एक्टिव रहने वाला बंदा। लथार्जिक मतलब सुस्त, ये बिल्कुल साफ बच्चों नजर आ रहा है मुझे अपोजिट इसका पहले नंबर पे ही। लथार्जिक मतलब सुस्त, क्योंकि स्ट्रॉन्ग माने मजबूत, निम्बल माने चुस्त दुरुस्त, कंफ्यूज मतलब दुविधा में होना। इसका आंसर आपको हो जाएगा ए ही, पूरी तरह से करेक्ट। ओके गाइस, अब गाइस अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड है हमारा बोस्टीरियस, यानी कि ऐसी कोई चीज़ जो कि बहुत शोर युक्त हो। यस, बोस्टीरियस मतलब शोर युक्त, हल्ला गुल्ला, शोर युक्त। अब गाइस यहाँ पे चलते हैं। पीसफुल शांति भरा, बिल्कुल। एक्साइटेड मतलब उत्सुक, ये तो नहीं होगा आंसर।
टर्बुलेंट मतलब हो शोरगुल, अनरूली जिसमें कोई नियम ना हो, इसका आंसर आपका हो जाएगा ए ही पूरी तरह से करेक्ट। तो गाइस ये थे आपके 5 एंटोनियम्स सीपीओ 2018 के सेट में आए हुए। अब बढ़ते हैं गाइस अपनी बात को लेकर के आगे। अब जो आगे आप लोग देख रहे हैं ये देखेंगे आप लोग ईडियम्स। ईडियम्स यानी कि गाइस मुहावरे। मुहावरे यानी कि एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि हाथी के दांत। अब मैंने जो कहा हाथी के दांत, ये भी एक मुहावरा ही था, यानी कि दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और, यानी कि देखने में लगेंगे कुछ और मीनिंग और इनका वास्तविक मीनिंग होगा कुछ और। अब गाइस पहला ही ईडियम है आपका डोंकीज ईयर। डोंकीज ईयर, अब गाइस यहाँ पर डोंकीज ईयर का मतलब होता है बहुत लंबा समय, बहुत लंबा समय, यानी कि मतलब बहुत लंबा, जिसको आप कुछ भी समझ सकते हैं किसी तरह से भी। वंस इन अ वाइल यानी कभी कभार होने वाली कोई घटना, बिल्कुल नहीं। हैविंग लॉन्ग ईयर, जिसके लंबे लंबे कान हो। अच्छा बच्चों यहाँ पे ये भी आंसर उसका होने से रहा। इंस्टेंटली मतलब तुरंत, और अ वेरी लॉन्ग टाइम, ये इसका आंसर आपको हो जाएगा डी पूरी तरह से करेक्ट, यानी कि पहले का आंसर आपका डी करेक्ट। सेकेंड इडियम है टेक हार्ट, यानी कि हिम्मत जुटाना, साहस जुटाना। यस, अब टू एक्सिस द सिचुएशन, सिचुएशन तक पहुंचना। अगला है गाइस टू फील ग्रीव्ड, गंभीर सा महसूस करना अपना आपको। रिब्यूक मतलब डांटना। टू टेक करेज, साहस जुटाना। और गाइस इसका आंसर आपको हो जाएगा डी ही पूरी तरह से करेक्ट। द आइसिंग ऑन द केक, द आइसिंग ऑन द केक मतलब गाइस सोने पर सुहागा। आइसिंग ऑन द केक, सोने पे सुहागा, यानी किसी चीज़ को और बेहतरीन कर देना, वो पहले से ही बेहतरीन थी उसको और बेहतरीन कर देना। समथिंग दैट डिलेज एक्शन, जी नहीं। समथिंग दैट इज इसेंशियल बट डिफिकल्ट टू डू, कोई ऐसी चीज़ जो कि जरूरी है लेकिन मुश्किल है करना उसको। समथिंग दैट मेक्स वन हैप्पी, समथिंग दैट मेक्स अ गुड सिचुएशन इवन बेटर, यानी कि गुड सिचुएशन को बेटर कर देना। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा। और गाइस ये जो आप जो लिख रहे हैं शॉर्ट में STH, इसका मतलब होता है समथिंग। मैं इन शॉर्ट में लिखा हुआ है ये, तो ये जगह की थोड़ी सी बचत करने के लिए और कुछ नहीं। तो ये समथिंग आपका इन शॉर्ट। तो गाइस इसका आंसर भी आपका है डी करेक्ट, यानी कि इडियम्स के अभी तक तीनों का मीनिंग डी ही निकला है आपका। एक और इडियम आपका 11 नंबर पर, वो है गेट अ गोल्ड स्टार। गेट अ गोल्ड स्टार यानी कि अच्छी परफॉर्मेंस के लिए मार्क्स वगैरह मिलना। गेट अ गोल्ड स्टार जब बच्चों को मिलता है ना, स्कूल में मिलता था स्टार मिला मुझे आज, बस इसी तरह से बस आपको गोल्ड स्टार मिला है। इस गाइस तो अच्छी परफॉर्मेंस के लिए नंबर मिलना। टू अर्न अ मेरिट पॉइंट फॉर डूइंग वेल, लीजिए पहला ही आंसर मुझे इसका साफ साफ नजर आ रहा है कि सही है। टू कॉम्प्लीमेंट समवन, किसी को कॉम्प्लीमेंट करना। टू ऑब्टेन पोसेशन ऑफ समथिंग। टू गेट किल्ड इन अ वार, इसका आंसर आपको हो जाएगा ए ही पूरी तरह से करेक्ट। टू बी टेकन अबैक, बच्चों टू बी टेकन अबैक का मतलब है चौंक जाना। टू बी टेकन अबैक मतलब चौंक जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। टू पे नो हिट, कोई ध्यान न देना। टू बी वेरी एक्साइटेड, किसी के लिए बहुत एक्साइटेड होना। टू बी सरप्राइज, सरप्राइज हो जाना। टू टेक समथिंग बैक, किसी को बैक ले जाना। गाइस इसका आंसर आपको हो जाएगा सी पूरी तरह से करेक्ट। और ये थे आपकी गाइस आए हुए ईडियम्स 2018 CPO प्री टेस्ट में। 5 ईडियम्स है बच्चों, और MB बुक के भी मैं ईडियम्स लगभग सभी करवा चुका हूँ। इसकी पूरी की पूरी एक सीरीज मेरी पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट जाइएगा आप लोग, तो प्लेलिस्ट में आपको सभी ईडियम्स मिल जाएंगे MB बुक से, वो मैंने करवा दिए हैं। न्यू बुक से भी मैंने शुरू करवाए थे, तो कुछ दिन उसके भी पड़े हुए हैं, वो भी देख लीजिएगा आप लोग। और अगर आपको किरण बुक से ईडियम्स चाहिए तो आप उसका अलग से 75 रुपीज़ में कंप्लीट कोर्स ले सकते हैं। ओनली ईडियम्स का 75 में, ओनली सिनोनिम्स का 75 में, यानी कि कोई भी टॉपिक किरण बुक से अगर आप लेना चाहें तो 75 रुपीज़ में आपको कंप्लीट मिल जाएगा। तुरंत रिकॉर्डेड वीडियो है, आपको तुरंत मिल जाएंगे। मेरे आपको दिए गए नंबर 8279738238 पे संपर्क करना होगा। 8279738238 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको नंबर। अब गाइस यहाँ पर है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे बचपन में हम लोग पढ़ा करते थे। यस, जिसे जीता ना जा सके, अजय। यस, जो कभी हारता ना हो, पराजय। ऐसे मतलब बहुत सारे शब्द। अब यहाँ पे है अ वुडन ड्रम इन विच बियर और ऑयल इज स्टोर्ड, एक लकड़ी का कोई ड्रम जिसमें बियर या फिर कोई भी ऑयल जो है रखा जाए। ये 15वें नंबर पे है आपकी बुक के अंदर। पहला है गेल, दूसरा बेल, तीसरा बैरल और चौथा है कैश। तो गैस इसको बोलते हैं गैस बैरल। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, बैरल। ये इसका आंसर हो जाएगा आपका बैरल करेक्ट। चलिए फिलहाल बच्चों चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। क्या कह रहा है, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच प्रीस्ट रूल इन द नेम ऑफ गॉड और अ गॉड, एक ऐसा गवर्नमेंट का सिस्टम जिसमें प्रीस्ट मतलब कुल मिला के साधु संत लोगों का जो है राज चल रहा हो किसी गवर्नमेंट की तरफ। तो गैस यहाँ पर आपका मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि भगवान की गवर्नमेंट, यानी कि रामराज, जो आजकल उत्तर प्रदेश में चल रहा है,
योगी जी की सरकार। तो गैस जब भी किसी वर्ड में आपको आ जाएगा THE, आप उसको समझिएगा कि वो गॉड की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? गॉड की। तो थियोक्रेसी मतलब अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच प्रीस्ट रूल इन द नेम ऑफ गॉड और अ गॉड। इस गैस तो इसका आंसर आपको हो जाएगा बी, पूरी तरह से करेक्ट। पर्सन वर्किंग एट द सेम प्लेस, यानी कि सेम प्लेस पे काम करने वाले लोग, इसको बोलते हैं गैस हमारा कलीग्स। क्या बोलते हैं? कलीग्स। होमोजीनियस मतलब समांगी, और फेलो मतलब सहपाठी या सहयोगी, और कंटेम्परेरी मतलब समकालिक। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कलीग, जो साथ काम करते हैं लोग, उनको बोलते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टाइम एक्यूरेटली इन स्पाइट ऑफ मोशन और वेरिएशन इन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड एयर प्रेशर, यानी कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि मेज़र कर रहा है टाइम टू टाइम किसी चीज़ के टेम्परेचर को, ह्यूमिडिटी को, एयर प्रेशर को, तो उसको बोलते हैं क्या, ये बताना आपको गाइस। अब यहाँ पे हमारे पास वर्ड है क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ मतलब पेड़ पौधों की गति को नापने वाली यंत्र को बोलते हैं क्रेस्कोग्राफ। जगदीश चंद्र बोस जी ने एक यंत्र बनाया था, उसको बोलते हैं क्रेस्कोग्राफ। अगला वर्ड है कार्डियोग्राफ, ये हृदय की गति को नापता है। इसके क्रोनोमीटर जो है आपके टाइम को गति को नापता है, और ये रहा टाइम एक्यूरेटली, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी, करेक्ट। और क्रिप्टोग्राफ मतलब नक्शा वगैरह, मैप वगैरह बनाना, तो ये तो गाइस होने से रहा, इसका आंसर आपको हो जाएगा सी, पूरी तरह से करेक्ट। अ प्लेस वेयर फिश आर केप्ट टू चाय बच्चों, मैंने कहा ना आपको कि गाइस वोकैबुलरी पढ़ते 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 एक समय ऐसा आएगा कि आपकी टोटल वोकैबुलरी रिपीट होनी शुरू हो जाएगी। और आप ऐसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी रिपीट होनी शुरू भी हो भी गई होगी। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ी लापरवाही के साथ रहे, तो उनका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ना ही कुछ कह सकता उनके बारे में। लेकिन जो बच्चे लगन से लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनकी डेफिनेटली वोकैबुलरी रिपीट हो रही होगी। और आप लोग पिछली वीडियोस पे जाकर देख लीजिएगा, यानी कि लगभग मैं अभी तक 29 वीडियो करा चुका हूँ 2019 की, और ये 8वीं वीडियो आपकी 2018 की। तो लगभग 37 वीडियो तो यही है, और मैंने बीच में कुछ पापा वीडियोस भी बनाई हैं, तो 40 वीडियोस के आसपास उसके अंदर पड़ी होंगी। आप जाइएगा, उनका आनंद लीजिएगा और पढ़िएगा। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रा फटाफट से कर दीजिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। फिर चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।